पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक सुपर पावर है जो आपको लोगों से अलग स्टैंड आउट करा सकती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, वो लोग हिचकिचाते हैं अपनी बात को लोगों के सामने रखने में। बट क्या आपको पता है पब्लिक स्पीकिंग के क्या क्या फायदे हैं? नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखें एंड आई एम श्योर इस वीडियो के एंड तक आपको वो सारी चीजें पता होंगी जो आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बना सकती है। तो चलिए खोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग के काम की किताब के 10 पन्ने। तो हमारा पहला पन्ना कहता है प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। जिस भी टॉपिक पे आपको बोलना है या फिर जो भी टॉपिक आपको प्रेजेंट करना है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि जितना अच्छी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे उतना ही अच्छा आपका कंटेंट निकल के आएगा। आपके ऑडियंस तक वो मैसेज डिलीवर भी हो जाएगा और आपके ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे प्रेजेंटेशन देना है इंडियन फेस्टिवल्स के ऊपर, तो मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हूँ लोगों से बात करके, उनके कल्चर के बारे में जान के, वो लोग कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जान के और रिचुअल्स के बारे में जान के। तो हमारा दूसरा पन्ना कहता है स्टोरी टेलिंग। जिस भी टॉपिक पे आपको प्रेजेंटेशन देनी है या फिर जो भी टॉपिक आपको बोलना है, अगर उसको आप एक स्टोरी के जैसे बना के अपने ऑडियंस तक पहुंचाएं तो आपके ऑडियंस आपसे कनेक्ट भी कर पाएंगे और आपका मैसेज उन तक पहुंच भी जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टॉपिक मिला है परसिवरेंस, तो आप रियल लाइफ एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्टोरी बता सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कि उन्होंने पूरी लाइफ टाइम क्या क्या चैलेंज फेस करे, कितने प्रॉब्लम्स फेस करें और आज वो जिस पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ अपने परसिवरेंस और हार्डवर्क की वजह से हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 3 की तरफ, जो कहता है वॉइस क्लैरिटी एंड मॉड्यूलेशन। जब भी आपको अपनी कोई स्पीच देनी है तो आपकी आवाज़ क्लियर होनी चाहिए, आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए। आप अपनी टोन को ऊपर नीचे कर सकते हैं जब भी आपको कोई की पॉइंट पे जोर डालना है। आप बीच बीच में पॉजेस और ब्रेक्स ले सकते हैं ताकि आपके ऑडियंस का अटेंशन बना रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इंपॉर्टेंट मैसेज अपने ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपकी स्पीच और आपकी आवाज़ पूरी कॉन्फिडेंट वाली होनी चाहिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 4 की तरफ, जो कहता है बॉडी लैंग्वेज। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जब भी आप अपनी कोई स्पीच दे रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करके रखना चाहिए, अपने ऑडियंस से आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना चाहिए और अपने फेस एक्सप्रेशंस के थ्रू, अपने हैंड जेस्चर्स के थ्रू आप अपने मैसेज को और बढ़िया बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा इंडियन कल्चर है, हमारे इंडियंस में एक हैबिट होती है कि हमारा फेस एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होता है, हमारे अंदर हैंड जेस्चर्स वाले हैबिट होता है, तो ये एक अच्छी हैबिट है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 5 की तरफ, जो कहता है यूज ऑफ एग्जाम्पल्स एंड एनालॉजीज। आप अपनी स्पीच को और बेहतर बना सकते हैं, अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप उसमें एग्जाम्पल्स यूज करें, रियल लाइफ सिचुएशन यूज करें, रियल लाइफ एक्सपीरियंस यूज करें, जिससे ऑडियंस आपकी स्पीच से कनेक्ट हो पाएंगे और आपका मैसेज उन तक पहुंच पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्पीच दे रहे हैं टीम वर्क के ऊपर तो आप स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि क्रिकेट, जिसमें टीम वर्क होता है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 6 की तरफ, जो कहते हैं ऑडियंस इंटरेक्शन। अपनी स्पीच को आप बेहतर बना सकते हैं अपने ऑडियंस को कनेक्ट कर कर। आप उनका पार्टिसिपेशन अपनी स्पीच में बढ़ा सकते हैं, बीच बीच में आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ताकि आपके ऑडियंस बोर भी ना हो और आपको जो मैसेज उन तक पहुंचाना है वो उनको समझ भी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वर्कशॉप हो रहा है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, तो आप अपने ऑडियंस से उनके बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बात कर सकते हैं, उनका बिजनेस कितना सक्सेसफुल है या फिर वो लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने पन्ने नंबर 7 की तरफ, जो कहता है कल्चरल सेंसिटिविटी। कभी कभी आपको ऐसे टॉपिक्स मिल सकते हैं जो कल्चर रिलेटेड होते हैं, जो रिलीजन रिलेटेड हो सकते हैं, तो इन टॉपिक्स पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपने वर्ड्स इस तरह यूज करने चाहिए, आपको अपनी स्क्रिप्ट इस तरह बनानी चाहिए कि वो किसी भी कल्चर या फिर किसी भी रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट ना करे, किसी भी रिलीजन के लोगों की फीलिंग्स को हर्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टॉपिक मिल रहा है हिंदू फेस्टिवल्स के बारे में, तो आपको अपनी स्पीच सिर्फ हिंदू फेस्टिवल्स तक ही रखनी चाहिए। आपको किसी और रिलीजन के फेस्टिवल को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उसकी इंसल्ट नहीं करना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम अपने पन्ने नंबर 8 की तरफ, जो कहता है कॉन्फिडेंस एंड एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब होता है एक्साइटमेंट। तो जब भी आप अपनी कोई स्पीच दे रहे हैं या फिर कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और एक एक्साइटमेंट भी रखना चाहिए। आपको अपनी स्पीच पूरे पैशन और एनर्जी के साथ बोलनी चाहिए ताकि आपके ऑडियंस और भी कनेक्ट कर पाए आपसे।
फॉर एग्जाम्पल आप अपना फेस एक्सप्रेशंस का यूज़ कर सकते हैं, अपने हैंड जेस्चर्स के थ्रू अपने मैसेज को और बेहतर बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 9 की तरफ, जो कहते हैं प्रैक्टिस एंड रिहर्सल। फाइनल प्रेजेंटेशन या फिर फाइनल स्पीच से पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ताकि आपके अंदर से डर, घबराहट खत्म हो जाए, आप कॉन्फिडेंट हो जाएं और आप बिना रुके या फिर बिना अटके अपने स्पीच को पूरा कर सकें। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस के टाइम पे आप अपनी गलतियां भी ढूंढ सकते हैं और उसे सही कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 10 की तरफ, जो कहता है ऑथेंटिसिटी। हम सभी के अंदर अपनी अपनी कुछ पर्सनालिटी होती है, तो आप जब भी अपनी कोई स्पीच दे रहे हैं तो आपको अपनी रियल पर्सनालिटी दिखानी चाहिए। आप अपनी पर्सनालिटी से ही लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी की भी पर्सनालिटी कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फेक होगा, वो रियल नहीं होगा। हमारे इंडियंस को वही लोग पसंद आते हैं जो रियल होते हैं, जो फेक नहीं होते हैं, और जो जेन्युइन होते हैं वही उन्हें हमेशा पसंद आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस उनसे शेयर कर सकते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन शेयर कर सकते हैं एज एग्जाम्पल्स, ताकि आपके ऑडियंस एक पर्सनल लेवल पे आपसे कनेक्ट कर पाए। आशा करती हूँ कि आपको पब्लिक स्पीकिंग की काम की किताब के 10 पन्ने समझ में आए होंगे। उनमें से 3 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताऊंगी जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट, प्रेजेंटेशन या फिर स्पीच का कंटेंट आपको अच्छी तरीके से रिसर्च कर लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट, स्पीच या फिर प्रेजेंटेशन देने के टाइम पे आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना चाहिए, ऑडियंस से आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट, अपने कंटेंट को रियल और इंगेजिंग बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।